आज हम आपको लेकर आए हैं जनपद मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आ चुकी है नई समर कलेक्शन। तो चलो दिखाते हैं आपको। दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक मार्केट में आने वाले सभी ग्राहक कृपया ध्यान दें, आप अपना सामान जैसे मोबाइल फोन पर इत्यादि का विशेष ध्यान रखें। मैं जनपद मार्केट गई थी अपनी बुआ के साथ, जो कि अमृतसर से आई हुई थी। उनको करनी थी बहुत सारी शॉपिंग, तो हमने कहा क्यों ना जनपद मार्केट ही जाया जाए। वैसे तो आपको पता ही होगा कि जनपद मार्केट एक तरह की मिनी सरोजनी नगर मार्केट ही है। अगर आपके पास सरोजनी नगर मार्केट घूमने का टाइम नहीं है तो चुपचाप जनपद मार्केट आ जाओ, क्योंकि प्राइसेस आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सेम ही मिल जाते हैं। हाँ, आई अग्री, सरोजनी नगर मार्केट में वैरायटी थोड़ी ज्यादा होती है, बट जनपद मार्केट भी बुरी नहीं है यार। यहाँ पे भी बहुत सारी कलेक्शन आपको मिल जाती है। ड्रेसेस लेनी हो, टॉप्स लेनी हो, जीन्स लेनी हो, लोअर्स लेने हो, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। इनफैक्ट इयररिंग्स भी है, होम डेकोर के लिए भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, हैंड बैग्स हैं, बेल्ट्स लेनी हो, सब कुछ है यहाँ पे। अभी हमने थोड़े दिन पहले आपके लिए सरोजनी नगर मार्केट भी कवर करी थी। आपने अभी तक वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी तो जरूर चेकआउट करना। और आपको पता ही है, उसके अंदर हमने लिया था एक चैलेंज कि हम जो भी शॉपिंग करेंगे वो हम 250 रुपीज के अंडर में ही करेंगे। तो सेम चैलेंज हमने जनपद मार्केट के लिए भी ले लिया है, और देखते हैं कि इस चैलेंज में हम सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं। जनपद मार्केट में एंटर करने से पहले ही काफी सारे स्टॉल्स और भी मिल जाते हैं, और मेरी बुआ ने तो आते ही शॉपिंग करनी शुरू कर दी थी। ये निक्कर और टॉप का पूरा सेट 300 रुपीज का बोल रहे थे भैया, बट हमने बार्गेनिंग करके इसको सिर्फ 200 रुपीज में ले लिया। मतलब ये हमारे चैलेंज के अंडर आ गया। I mean, हमारे टारगेट अमाउंट के अंडर आ गया। नो, ये चैलेंज सिर्फ मैंने नहीं लिया, मेरी बुआ का भी यही चैलेंज है। उनको भी मैं कुछ भी 250 से ऊपर शॉपिंग करने ही नहीं दूंगी। फिर जब हम एक्चुअल मेन जनपद मार्केट में एंटर करे, इतना ज्यादा रश था यार यहाँ पर। इस बार तो जरूरत से ज्यादा रश था। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्या था। लिटरली बंदे के ऊपर बंदा चढ़ रहा था, बिल्कुल पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पर हमेशा इतना ज्यादा रश रहता है, या फिर जिस दिन हम गए थे उस दिन संडे था, मे बी उस वजह से रश था। मेरी मम्मा को ना कुछ स्टॉल्स लेने थे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तू जनपद मार्केट जा रही है तो मेरे लिए स्टॉल्स देख लियो। तो यहाँ पर मैंने देखे, ये सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। 50 रुपीज के थे, 100 के 2 स्टॉल्स मैंने मम्मा के लिए ले लिए। तो ये 50 रुपीज का स्टॉल भी हमारा टारगेट अमाउंट के अंडर ही आ गया। यहाँ पर टैंक टॉप्स, क्रॉप टॉप्स, ये सारी चीजें भी आई हुई हैं। ड्रेसेस में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। ऑब्वियसली ये लोग ना रेट थोड़ा ज्यादा बताते हैं, मतलब जैसे 900, 1000 रुपीज के अराउंड आपको ड्रेसेस बताएंगे, बट हाँ, बार्गेनिंग करते करते आप 300, 250 के अराउंड भी ले सकते हो। जीन्स में भी काफी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट ये लोग पता नहीं क्यों 800, 900 रुपए की बोल रहे थे यार। मेरे को तो जीन्स लेनी नहीं थी, क्योंकि मैं सरोजनी नगर से ऑलरेडी 200 रुपए की 2 जीन्स ले आई थी, जो कि मैं अभी पहन रही हूँ, और इतना अच्छा स्टफ निकल रहा है ना उसका। आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो कि बार्गेनिंग करके 300, 250 के अराउंड ले ही लो जीन्स। अगर आपको लोअर्स चाहिए तो यहाँ पर लोअर्स आपको 500 रुपीज के 2 मिल जाते हैं, मतलब 250 रुपीज का एक। तो नीलुआ ने भी 2 लोअर्स ले लिए थे यहाँ से, 250 रुपीज ईच। शॉर्ट्स भी थी यहाँ पर, और वो 150 रुपीज की थी, बट मैंने थोड़ी सी और बार्गेनिंग करके 130 रुपीज की ये शॉर्ट्स भी ले ली, क्योंकि मेरे को घर पहनने के लिए चाहिए थी। इसी शॉप पे काफी सारे नाइट सूट भी थे। अगर आपको लोअर वाले नाइट सूट लेने हैं तो वो 500 रुपीज के हैं। अगर आपको शॉर्ट्स वाले लेने हैं तो वो 400 रुपीज के मिल जाएंगे, बट ये हमारे टारगेट अमाउंट से ज्यादा था, तो हमने इसको अवॉइड किया। नीलुआ का तो बहुत मन था नाइट सूट्स लेने का, बट मैंने उनको मना कर दिया कि वीडियो बनाने आए हो आप मेरे साथ, तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते ये वाले नाइट सूट्स। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, नेकलेसेस हैं, इयररिंग्स हैं, तो आपको कुछ भी इनमें से लेना है आप ले सकते हो। इयररिंग्स तो आपको, मतलब अगर ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स लेने हैं तो वो तो आपको 50 रुपीज का पेयर मिल जाएगा, और इतने सुंदर लग रहे थे ना सब। नेकलेसेस भी बहुत सुंदर आए हुए हैं, और ये 100 रुपीज ईच है। तो नीलुआ ने तो 3 नेकलेसेस ले लिए थे। ये वाला मुझे सबसे ज्यादा क्यूट लगा, क्योंकि ये ना ओपन हो जाता है और इसके अंदर आप फोटो का कटआउट लगा सकते हो। तो कितना क्यूट है ना, ये बहुत ही यूनिक आइडिया है, और बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे ये डिजाइन। अगर आपको इंडियन में कुछ लेना है तो यहाँ पर कुर्तीज भी हैं काफी अच्छे फैब्रिक में, तो ये भी आप ले सकते हो, बट ये मुझे थोड़ी सी महंगी लगी है। 350 रुपीज की बोल रहे थे, बट हाँ, हो सकता है बार्गेनिंग करके 250 तक भी मिल जाए। पूरे कॉर्ड सेट्स 600 रुपए के कह रहे थे, बट यार सरोजनी नगर से तो मैं 250 रुपीज का कॉर्ड सेट लेके आई हूँ, और इसका इतना अच्छा फैब्रिक है ना, अभी तक मैं पहन रही हूँ उसको रोज नहीं, मतलब मैं 3-4 बार तो पहन ही चुकी हूँ। पर्सेस
भी बड़े क्यूट क्यूट आए हुए हैं यार यहाँ पे। इस वाले पर्स पे तो मेरा दिल ही आ गया था, बट मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा कैरी नहीं करती हूँ, तो मैंने कहा क्या ही पैसे वेस्ट करने हैं। बट हाँ, अगर आप हैंड बैग्स पर्सेस कैरी करते हो तो आप यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पर्सेस शॉप कर सकते हो। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको जनपथ मार्केट ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर सरोजनी नगर मार्केट। और अगर आपकी कोई और रिकमेंडेशन है कि यार ये वाली मार्केट कवर करो, उसकी लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आओ, तो हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, हम ज़रूर जाकर आपके लिए कवर करके लाएंगे। और हाँ, नए नए कैफ़ेज़ तो हम आपके लिए लाते ही रहते हैं, तो उसमें भी अगर आपको लगता है कोई आपकी रिकमेंडेशन है, कोई स्पेसिफिक कैफ़े या रेस्टोरेंट आप चाहते हो हम आपके लिए कवर करें, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये मम्मी के लिए अच्छा लग रहा है। 200 कपड़ा अच्छा है, लिनन कॉटन, ये अच्छा लग रहा है। जनपथ मार्केट से बाहर निकलने के बाद भी आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि अंदर आप बहुत ज्यादा रश में होते हो और बाहर आप थोड़ी खुली हवा में आ जाते हो। यहाँ पर आपको स्लीपर्स, क्रॉक्स, ये सारी चीजें 200 रुपीज की मिल जाती हैं। और नीलुआ ने तो तीन चप्पलें ले ली थी अपने लिए। मैं भी क्रॉक्स देख रही थी, बट मुझे ना कोई छोटा लग रहा था, कोई बड़ा लग रहा था, तो इस स्टॉल से तो मैंने अवॉइड किया क्रॉक्स लेने। बट आगे चल के एक और स्टॉल से मुझे क्रॉक्स पसंद आ ही गए। इनफैक्ट इसका साइज भी मेरे को प्रॉपर आ गया था, तो मैंने ये व्हाइट कलर में ले लिया। कैप्स में भी काफी सारी वेराइटीज आई हुई है, तो मैं तो अपने लिए डिफरेंट कैप्स ट्राई कर रही थी। पिंक कलर की भी कर रही थी, ब्लू कलर की भी कर रही थी, बट इतनी कुछ खास लगी नहीं। इसमें भी पता है आपको डिफरेंट प्राइसेस मिल जाएंगे अलग अलग स्टॉल्स में। कोई कहता है 200 रुपए की है, किसी और स्टॉल पे जाओ तो वहाँ पे 150 की भी मिल रही होती है, और स्टॉल में जाओ तो 100 रुपीज की भी मिल रही होती है सेम कैप। तो आप घूम के ढूंढ के ही जहाँ पे आपको सबसे सस्ती चीज मिल रही हो वही लेना। भाई हमारा तो चैलेंज जनपथ मार्केट में भी सक्सेसफुल हो गया। हमने जितनी भी शॉपिंग करी वो सब 250 रुपीज के अंडर ही करी। सरोजनी नगर में भी हम सक्सेसफुल हो गए थे, जनपथ मार्केट में भी हम सक्सेसफुल हो गए। अब कौन कहता है कि जनपथ मार्केट सरोजनी नगर मार्केट से महंगी है? बताओ कमेंट करो। अगर आपको भी जनपथ मार्केट न्यू दिल्ली विजिट करना है तो यहाँ पर आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आप गेट नंबर 6 से एग्जिट करना और आपको जस्ट 5 मिनट्स वॉक करना पड़ेगा और आप पहुँच जाएंगे जनपथ मार्केट। चल के इतनी सारी शॉपिंग कर करके हम तो बहुत ज्यादा थक चुके थे भाई। अब तो हिम्मत ऐसा लग रहा था खत्म ही हो चुकी है, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था। अब हम फटाफट से घर वापस जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ थम्स अप, और चैनल पर अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।